सीधा रुक कर रही हूं पुलवामा का। आप देख सकते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी वहां से सीधा जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ वोटर्स भी मौजूद हैं क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। तो संजीव, यहां पर कितनी एक्साइटमेंट, कितनी उत्सुकता लोगों के बीच दिख रही है? आपके साथ वोटर्स मौजूद है, क्या मुद्दे हैं इनके जहन में आज? यकीनन मेरे साथ वोटर्स हैं और आज इनका दिन भी है, लेकिन उसके पहले आपको हम यहाँ के पोलिंग बूथ का नजारा दिखाते चले। हम इस वक्त है पुलवामा में, पुलवामा के काकापोड़ा में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और अंदर देखिए पोलिंग किस तरह से चल रही है। अंदर पोलिंग का जो नजारा है वो भी आपको हम दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। लोग बाग खड़े यहाँ पर वोटिंग के लिए और वोटिंग धीरे धीरे ब्रिस्कली हो रही है, जैसा कि आपने दिखाया भी है। वोटिंग जरा कम हुई है पुलवामा में, और पुलवामा वो इलाका है आपको हम बताते चले जहां पर कभी एक दौर में वोटिंग का बहिष्कार यहां पर काकापुरा में हुआ था, लेकिन आज देखिए ये खुशी की बात है कि भले ही यहां पर कम वोटिंग हो रही है दूसरे जगहों की अपेक्षा, बावजूद इसके यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से लोग जमा हैं, बहुत से लोग वोट कर चुके हैं और ये तमाम लोग जो यहां पर खड़े हैं हमारे साथ बात करने के लिए उत्सुक भी हैं। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने वोट कर लिया अपना? मैंने अपना वोट कर लिया। तो ये जानना बहुत जरूरी कि आपके मसले क्या हैं, क्या सोच करके आपने वोट किया? मैंने इसलिए वोट डाला है कि जो 1905 में जो एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 which has been abrogated by the central government, we want to restore this, and also the 35A which is related to service particulars, we want to justice for educated youths. हम उसको वापस लाना चाहते हैं। जो यहाँ बेरोजगारी है, जो यहाँ महंगाई है, यही तो हमारे मसले हैं। और अब लगता है कि 370 के वापसी से बेरोजगारी और महंगाई के मसले खत्म हो जाएंगे या फिर दोनों अलहदा हैं, अलग अलग? ये तो अलहदा मसला है। आज हमारे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो डिग्री होल्डर्स स्टूडेंट्स हैं, उनको कम्पीट करना है हिंदुस्तान के लड़कों के साथ, जबकि जब 35A पूरा है हमारे पास, हमारे आइन में है, तब इनको सिर्फ स्टेट बच्चों के साथ कम्पीट करना होता है। आज हमारे बच्चों की जो मुस्तकबिल है वो डार्क में जाता है। इसलिए हम वोट देते हैं। हम सबका विकास चाहते हैं, सबकी तरक्की चाहते हैं। पानी और बिजली का मसला हमारे पास नहीं है, हमारे पास मसला है आर्टिकल 370 को वापस लाना है और 35A को वापस लाना है। हम इसीलिए वोट देते हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपने कही है। आप इस तरफ आए, इस तरफ आए। अब जो वोटिंग यहाँ हो रही है आज की तारीख में, सब के अपने अपने मसले हैं, जैसे इन्होंने बताया। आपके क्या मसले हैं? आपके मसले है बोर्ड बार मसला है, तो ये 5 मकलाया तो यही किसी हिंदी को हिंदी नहीं बोलते हैं। अच्छा, हिंदी आप बोलते हैं। आप इस तरफ आए। इश्यूज क्या है, किसे देखकर वोट कर रहे हैं? वोट देखकर कैंडिडेट को या पार्टी को? कहीं पर कैंडिडेट को और कहीं पर पार्टी को भी। अच्छा, तो यहाँ पुलवामा में दरअसल क्या मसला है? मसला यहाँ पर वो जो आम लोग बोलते हैं रोड का वो मसला नहीं होता है। मसला तो हमारा जो फ्यूचर है उसका मसला है। जो अभी इसने बताया कि 35A या 370 वो हमसे छीना गया अनकंडीशनली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। उसमें मतलब अगर उसमें देखेंगे कि ये बोलते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन जिसको रिवोक किया है, लेकिन वो गलत है। अच्छा, तो आपको लगता है कि दरअसल 370 ही चुनावी मुद्दा है? साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह यूटी गवर्नमेंट, मरकजी सरकार ने लोगों को यरगमाल बनाया, इस गवर्नर राय से हम उससे आजादी चाहते हैं। रहा सवाल बेरोजगारी, सरकार चाहते हैं, हम अपनी सरकार चाहती है, हमारी सरकार चाहती है, अपने उसी के लिए चाहते हैं, अपना नुमाइंदा चाहते हैं हम, इसलिए हमने वोट डाला है। और बस सर यही है, 35 से 370 वापस कर रहे हैं, इसी के खिलाफ हम वोट देंगे। देखिए, पुलवामा में तमाम दूसरी जगहों की तरह ही सड़कों की भी समस्या है, मान लीजिए बिजली की भी समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी भी समस्या है, रोजगार के भी सवाल हैं, लेकिन जो सबसे पर्टिनेंट, सबसे ज्यादा लोगों को आंदोलित करता है वो मुद्दा 370 का है। अब यहाँ पर कई राजनीतिक दल हैं, आप जानते हैं, जो प्रॉमिस कर रही हैं कि वो 370 के रेस्टोरेशन के लिए काम करेंगी, और शायद उन्हीं दलों को ज्यादा वोट जा रहे होंगे। यहाँ पर जो ये तो अपने अपनी राय है, कौन सी पार्टी क्या करेगा, लेकिन जो मैं कहता हूँ, मेरी जाती राय है
कि मेरा कैंडिडेट यहाँ हसनैन मसूदी है जो एनसी से बिलोंग करता है. ही इज चीफ जस्टिस एक्स. ही विल डू दिस ऑल मैटर्स. चलिए वो तो ठीक आई है, होप. आपका हो गया, आपका हो गया. बहुत लोग जहूर साहब को भी वोट करने वाले यहाँ पे जहूर होंगे. साहब भी साहब अच्छे हैं. हाँ, सब अच्छे हैं. लेकिन हम अलाकाई पार्टी चाहते हैं. पर अब देखिए, पर ये जो बातें हो रही है इसमें यहाँ पर ये भी प्रश्न उठ जाता है कि पिछले 5 साल का जो अनुभव है वो कैसा है? शांति रही है, कुछ बेहतरी हुई है आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि जो 5 साल के पहले का दौर था वो ज्यादा बेहतर था? देखो बेटा, मैं शायर एक कहूंगा, हम तो कफस में आंखें खामोश हो रहे, ए हम सगीर फायदा ना हक का शोर का. हमारे पर भी खत्म किए गए हैं, राइट ऑफ स्पीच हमसे छीन लिया गया है. हम इसके बारे में क्या कहेंगे? जब हम पर डर है हम क्या बोलेंगे? जो इंटरनल व्यूज वी कैन नॉट शेयर. देखिए, ये माइक है हाथ में, आप बोल रहे हैं राइट ऑफ स्पीच, और आप वो बोल रहे हैं पूरे देश में, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड हमें में छीना गया. लोग सुन रहे हैं आपको पूरे. ये लाइव टेलीकास्ट है, देखिए सामने जो कैमरा चल रहा है और हर जगह टेलीविजन पर दिखाई पड़ रहा है कि आप साहब बोल रहे. क्या हुजूर आपका नाम हमें क्या है? दबाया गया है, हमें राइट टू एक्सप्रेशन उसको भी छीना गया अब है. नई बातों में भी आइए, पिछले 5 सालों में कुछ अंतर आया है यहाँ पे, या आपको लगता है कि पहले वाला जो 5 साल 10 साल था वो बेहतर था? ये जवाब देगा इसके बाद. मैं ये जवाब दूंगा, इन 5 सालों में हमें बहुत कुछ अच्छा हुआ कि हम उस पड़ोसी देश की दहशतगर्दी से बच गए हम. लेकिन इसमें मसला बना है. मसला बहुत है. जो आजकल हमारे नौजवान जेल में बंद है, बुजुर्ग बंद है. हम मोदी जी से अपील करते हैं उनको छोड़ो, क्योंकि हम हालात ठीक हो गए. पड़ोसी देश से हम बच गए, उस दहशतगर्द मुल्क से हम बच गए हैं. आजकल हमारी हालत बहुत अच्छे है. हम आजादी चाहते हैं इस गवर्नर राज से, हम अपना नुमाइंदा चाहते हैं. लेकिन मेरी आवाज है मोदी जी से, जो हमारे नौजवान इस वक्त जेल में मर रहे हैं, क्योंकि हम माफी मांगते हैं उनकी तरफ से. उन बच्चों को छोड़ो जेल से, हालात ठीक हो गए. हमारे नौजवान अब पाकिस्तानी दहशतगर्द मुल्क से फंसे नहीं है, उसी जाल से. हाँ, फंसे वाले नहीं है उस दहशतगर्द मुल्क से. जब उनके हालात अपने ठीक नहीं, वो हम कश्मीर को क्या देंगे? हमारे नौजवान अच्छे हैं, जिला पुलवामा नंबर 1 एजुकेशन में है. आप कश्मीर के लोग उनके जाल में नहीं आएंगे. जब उनको अपना खाना नहीं है, वो हम कश्मीर को क्या देंगे? आपकी वसादत से मोदी जी से अपील, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग जो जेल में उनको छोड़े, हम उनकी तरफ से माफी चाहते हैं. ये बड़ी बात है. देखिए, क्योंकि ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये जो लाइनें सुन रहे हैं, यह पुलवामा से सुन रहे हैं, और ये कहानी जो यहाँ से जा रही है, जाहिर है वो हुकूमत तक पहुंचेगी. बहुत सी बातें हैं जो इन्हें अच्छी लग रही हैं. पाकिस्तान से क्या मतलब है? पाकिस्तान जो खुद अपनी स्थिति ठीक नहीं कर सकता, हालात ठीक नहीं कर सकता है, तो वो और क्या कर सकता है? लेकिन इनके अपने दुख भी हैं, अपने मसले भी हैं, और उसका हल भी वो चाहते हैं. आपको लगता है पुलवामा से आवाज निकल रही है तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण आवाज है ये.